क्यूबिक नंबर। आज हम देखेंगे क्यूबिक नंबर और उस पर जो है कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक तो हमने स्क्वायर पढ़ा, अभी तक हमने स्क्वायर पढ़ा। स्क्वायर को ज्योमेट्री में जैसे क्या है, स्क्वायर में 2 डायमेंशन होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं और डायमेंशन क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ 2 डायमेंशन, इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन, 2D, 2D यानी 2 डायमेंशन, जिसमें स्क्वायर में क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों साइड इक्वल होती है। इसको क्या होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड साइड का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर है, सारी साइड 1 सेंटीमीटर है होगी, स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर होगी, तो इसका जो है एरिया क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा। और क्यूबिक नंबर में क्या है, क्यूब क्या होता है, क्यूब जो होता है वो 3D होता है, उसमें 3 डायमेंशन होती है। क्यूब क्या होता है, जैसे एक क्यूब देख लीजिए, क्यूब की कुछ रचना ऐसी होती है, कंस्ट्रक्शन ऐसे है। देखिए थोड़ा गलत हो रहा है ना, ये देखिए रफली हम बनाते हैं क्यूब, ऐसा कंस्ट्रक्शन क्या होता है क्यूब का। ये देखिए क्यूब की रचना ये होती है, जैसे 1 सेंटीमीटर साइड हमने स्क्वायर बताया था ना, स्क्वायर में क्या है, साइड 1 सेंटीमीटर है, ये एक साइड हुआ 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 ये भी है, ये भी है, ये भी है, एक साइड हुआ। फिर बॉटम भी वही हुआ, टॉप भी वही हुआ, साइड भी हुआ, ये साइड हुआ और ये साइड, मतलब इसमें 6 है। कितना है इसमें, 6 हुआ। तो इसका क्या है, इसका ये 3D है, क्या है 3D, 3 डायमेंशन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट या थिकनेस, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट हो गया, ये जो थिकनेस है ये 3 डायमेंशन है, क्यूबिक में 3 डायमेंशन है। अब जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है, कोई कहते हैं 2 सेंटीमीटर साइड, 2 सेंटीमीटर, जिसका साइड 2 सेंटीमीटर हो, उसका क्यूब का क्या होगा, 2 लेंथ हो जाएगा इंटू 2 ब्रेड्थ हो जाएगा इंटू 2 हाइट, ये होगा क्यूब। तो कितना हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 8, ठीक। और 2 सेंटीमीटर के साइड में 1 सेंटीमीटर साइड का कितना क्यूब होगा, तो 2 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर साइड कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, लेंथ 1, ब्रेड्थ 1, हाइट 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो कितना क्यूब हो जाएगा, 8 में 1 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 8 क्यूब आएगा।
जबकि 1 सेंटीमीटर साइड है इसका 2 सेंटीमीटर, तो उस तरह से हम देखेंगे 2 ही आएगा, लेकिन 2 नहीं होगा, इसका ये 3 गुना रहेगा तो 8 आएगा इसका, और इसमें 3 गुना है तो 1 है, तो 8 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 8 क्यूब आएगा। इसी तरह आपके बुक में दिया हुआ है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी साइड कितना है, क्यूब है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, साइड है 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो क्यूब बना है, ये क्यूब जो बना है, इस तरह का जो क्यूब बना है, इसमें मिलाएं, ये जो क्यूब बना है ये 3 सेंटीमीटर साइड है, कितना सब साइड जो है 3 सेंटीमीटर का है, तो इसका ये जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल जो जगह घेर रहा है, टोटल एक अपने साइड में ये जो है ये कितना बड़ा है, 3 सेंटीमीटर कितना बड़ा है, तो ये इतना बड़ा कितना है, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाए, 3 3 जा 9, 3 जा 27 सेंटीमीटर 3 टाइम्स है, ये 1 2 3, तो वो भी 3 टाइम्स लिखेंगे, 27 3 टाइम्स, ये वॉल्यूम हो गया, मतलब वॉल्यूम इसकी टोटल जगह कितना में कवर कर रहा है, इतना है। अब ये बोल रहा है इसमें जो है 1 सेंटीमीटर जो इतना छोटा होगा, 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का था ना, तो 1 सेंटीमीटर का 1 2 3 ऐसे करके इसके अंदर कितने क्यूब बनेंगे, तो 1 सेंटीमीटर साइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 1 जवाब 1 1 जा 1 1 1 सेंटीमीटर का 3 टाइम क्यूब हो गया, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर का इतना वॉल्यूम हो गया और 3 सेंटीमीटर का इतना वॉल्यूम हो, तो कितने क्यूब इसके बनेंगे इसके अंदर, तो इस क्यूब इस वॉल्यूम में इस वॉल्यूम का भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब की भाग देंगे तो आएगा 27, कितने क्यूब इसके अंदर बनेंगे, 27। इसी तरह 5 सेंटीमीटर साइड में अगर जो है 1 सेंटीमीटर, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 हो भाई 1 करेंगे तो कितना टोटल हो जाएगा, 125। इसी तरह 4 का जो है तो 64 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, परफेक्ट क्यूब क्या है, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। अब तक हमने पढ़ा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या था, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, मतलब 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 5 इंटू 5, मतलब सेम नंबर 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाइड था, सेम नंबर 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाइड था, तो परफेक्ट स्क्वायर था। अभी परफेक्ट क्यूब में क्या है, 1 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब क्या है 8, 2 इंटू 1
1 into 1 into 1 is equal to 1, 2 into 2 into 2 is equal to 8, 3 into 3 into 3 is equal to 27। यानी इसमें आप देखिए कि क्यूब में क्या है, सेम नंबर 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 3 टाइम्स है तो 8 हुआ, 3 3 टाइम्स है, इसी तरह 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 64। ये मतलब जो भी नंबर जो है आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाइज हो रहा है तो परफेक्ट क्यूब हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर में तो 2 टाइम्स था, लेकिन परफेक्ट क्यूब में सेम नंबर जो है आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में? तो स्क्वायर को तो हम कोई भी नंबर है, जैसे 4 है, इसके दाहिने साइड 2 लिख देते थे तो स्क्वायर हो गया। लेकिन क्यूब में क्या है, 4 है, इसके दाहिने साइड 3 लिख देंगे तो इसको बोलेंगे क्यूब। 2 के ऊपर क्यूब लिख देंगे तो हो जाएगा क्यूब, 3 लिख देंगे तो इसका साइन है 3, स्क्वायर का साइन था 2, तो इसके क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। आई बात समझ में? तो हो गया परफेक्ट क्यूब। अब आगे आपका दिया हुआ है बुक में, इज 9 ए क्यूब, इज 9 ए क्यूब, क्या 9 नंबर जो है एक क्यूब है? इज 9 ए क्यूब। देखिए 1 का क्यूब क्या है, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1। 2 का क्यूब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। 3 का क्यूब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। अब देखिए 9, 8 के बाद सीधे क्यूब कौन सा आ रहा है, 27। इसका मतलब 9 से लेकर के 26 तक कोई नंबर क्यूब नहीं है, कोई नंबर क्यूब नहीं। 8 के बाद सीधे 27 नंबर क्यूब है, तो इस आंसर क्या होगा, 9 विल नॉट, 9 विल नॉट बी ए क्यूब नंबर, यानी नंबर 9 क्यूब नंबर नहीं है। आई बात समझ में? आगे दिया है, जिसका साइड 4 यूनिट है, जिसका साइड 4 यूनिट है उसका क्यूब क्या होगा, जिसका साइड 4 यूनिट है तो उसका क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये हो जाएगा 64 यूनिट। इसी तरह 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 5 जा 25, 5 जा 125 यूनिट। आई बात समझ में? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर n है तो n का क्यूब कितना हो जाएगा, n का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n इंटू n। इसको बोल सकते हैं इन जनरल फॉर्म में, कोई n है, n का क्यूब मतलब n 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाइड। आई बात समझ में? अब देखते हैं, कंप्लीट द टेबल बिलो। अब क्यूब नंबर्स दिए हुए हैं, उसको कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल बिलो, जो नीचे दिया हुआ है टेबल उसको कंप्लीट करना है। क्या है,
1 का क्यूब क्या है? 1 का क्यूब है 1, 11 का क्यूब है 13, 3, 1, 2 का क्यूब है 8, 12 का क्यूब है 1728, 3 का क्यूब है 27, 13 का क्यूब है 2197, 97, 4 का क्यूब है 64, 14 का क्यूब है 2744, 2744, 5 का क्यूब है 125, 15 का क्यूब है 3375, 3375, 6 का क्यूब है 216, 16 का क्यूब है 4096, 7 का क्यूब है 343, 17 का है क्यूब 4913, 4913, 8 का क्यूब है 512, 18 का क्यूब होगा 5832, 5832, 9 का क्यूब है 729, 19 का क्यूब है 6859, 10 का क्यूब होगा 1000, 20 का क्यूब होगा 8000। ये रहा टेबल। इसी तरह 30 तक हमको लिख लेना चाहिए। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगी। जैसे स्क्वायर 20 तक 30 तक याद हो गया, उसी तरह क्यूब याद रहेगा तो हमको सॉल्यूशन सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। आई बात समझ। वैसे सॉल्यूशन आपको दिया रहेगा तो हिंट में दिया रहेगा इतने का क्यूब इतना है, तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे याद रहेगा। देखिए इसमें क्या पैटर्न आपको मिल रहा है। 1 का क्यूब क्या है? 1 है। 11 का भी यूनिट प्लेस का आ रहा है, 1 ही आ रहा है। 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 8। 12 का करेंगे तब भी 8 आ रहा है। 3 का करते हैं तो 7 आ रहा है। 13 का भी जो है 7 आ रहा है। 4 का क्या है? 4 आ रहा है। 14 का भी 4 आ रहा है। 5 का 5 आ रहा है। 15 का भी 5 आ रहा है। 6 का 6 आ रहा है। 16 का भी 6 आ रहा है। 7 का जो है 3 है। 17 का भी 3 है। 8 का 2 है और 18 का भी 2 है। 9 का 3 है, 9 है और 19 का भी 9 है। 10 का 1000 यानी 0 का 0 है, इधर भी 0 का 0 है। तो अब देखिए इसमें पैटर्न क्या शो कर रहा है। यहां ध्यान से देखिए। यूनिट प्लेस 1 है, उसका स्क्वायर प्लेस भी क्या आया? अरे क्यूब आया। इस क्यूब प्लेस क्या आया? क्यूब का यूनिट प्लेस भी 1 आया। देखिए 1 का है
इसका क्यूब का भी जो है 1 है ना, तो इसका क्यूब कितना हो जाए, ये भी 1 है। 11 में यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, लेकिन क्यूब प्लेस क्या है, 1। तो 1 का हमको क्या आया क्यूब, 1 का क्यूब आया जो है, 1 का क्यूब जो है वो भी 1 आया। देखिए यूनिट प्लेस 4 है, 4 का क्यूब में भी आ रहा है, यूनिट प्लेस क्या है, 4 आ रहा है। 5 यूनिट प्लेस है, 5 का क्यूब में भी यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 6 का यूनिट प्लेस में 6 का क्यूब करेंगे तो भी 6 आ रहा है, ये देख रहे हैं ना, 6 का है, 6 का क्यूब जब करेंगे तो यूनिट प्लेस 6 आ रहा है ना। 7 का, अब यहां देखिए 2 8 और 3 7 छोड़िए, पहले 2 8, 2 का क्यूब कितना आ रहा है, 2 यूनिट प्लेस है, इसका 2 का क्यूब का आ रहा है क्या, 8। 2 देखिए 2 यूनिट प्लेस का क्या आ रहा है, 8, यूनिट प्लेस 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना। इसी तरह 8 का क्या है, 8 का क्या है, 8 के क्यूब का यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वाइस वर्सा है। 2 यूनिट प्लेस है तो उसका क्यूब आ रहा है 8, अगर 8 यूनिट प्लेस है तो उसका क्यूब आ रहा है 2, ये है वाइस वर्सा। 2 8 का ये हो गया, ये 2 और 8 वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मानो 2 यूनिट प्लेस है तो उसका क्यूब आ रहा है 8 प्लेस पर, अगर 8 यूनिट प्लेस है तो उसका क्यूब आ रहा है 2। देखिए 2 यूनिट प्लेस है तो इसका क्यूब आ रहा है 8, 2 यूनिट प्लेस है इसका क्यूब आ रहा है 8। अगर 8 जो है 8 यूनिट प्लेस है तो इसका क्यूब क्या आ रहा है, 2। 8 यूनिट प्लेस है तो इसका आ रहा था, ये वाइस वर्सा है। यूनिट प्लेस अगर 2 है तो क्यूब आ रहा है 8, यूनिट प्लेस 8 है तो क्यूब आ रहा है 2। इसी तरह 7 का भी है, इसी तरह 3 और 7 का भी है। 3 यूनिट प्लेस है तो उसका क्यूब क्या आ रहा है, 7। 7 यूनिट प्लेस है तो क्यूब क्या आ रहा है, 3। देखिए 3 का है 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 है तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। ये भी वाइस वर्सा है, ये भी वाइस वर्सा है। तो 2 8 और 3 7 वाइस वर्सा है, और बाकी 1 4 5 6 एंड 0 0 का भी तो 0 आ रहा है, 0 का भी तो 0 आ रहा है, 0 का क्यूब का 0 आ रहा है। ठीक, तो ये है आपका पैटर्न। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। जीरो का क्यूब जो होगा, जीरो का क्यूब जो है हमेशा 3 टाइम्स 0 रहेगा। कितना रहेगा क्यूब, 3 टाइम्स रहेगा। कभी 2 टाइम्स या 4 टाइम्स या 6 टाइम, मतलब इवन में नहीं रहेगा। एक 0 है तो इसका क्यूब 3 0 होगा। 2 0 है तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 टाइम्स। 3 0 है इसका क्या हो जाएगा, 3 3 3 टाइम्स। ये हमेशा 0 का क्यूब हमेशा 3 टाइम्स रहेगा। स्क्वायर में 2 टाइम्स होता था, लेकिन इसमें 3 टाइम्स। जैसे नंबर में भी 2 टाइम्स होता था स्क्वायर में,
और नंबरिंग क्यूब में 3 टाइम्स हो रहा है, इसी तरह जीरो का भी नंबर क्यूब में हमेशा 3 टाइम्स रहेगा। जैसे देखिए 10 का है 10 है ना, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 1000, 30 मिला। 100 है 20 है, इसका 3 टाइम्स करेंगे, इसका क्यूब तो कितना हो जाएगा 208, इतना हो जाएगा। कितने हैं 60 हो गए। आई बात समझ में? तो ये हो गया पैटर्न कुछ। स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में 0 1 4 9 0 1 4 5 6 1 4 5 6 9 ये नंबर पॉसिबल था। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं, 2 3 7 8 पॉसिबल नहीं था। स्क्वायर में ये सब नंबर पॉसिबल था। इस नंबर से जो इंड होता था वो स्क्वायर नंबर है, और इस नंबर से 2 3 7 8 जो नंबर इंड में था यूनिट प्लेस पर वो स्क्वायर नंबर नहीं था। लेकिन ये नंबर था, मतलब मे बी मे नॉट भी, ये था। जैसे 25 स्क्वायर था, 35 स्क्वायर नहीं है, तो ये हो सकता है नहीं भी सकता। लेकिन जिसका यूनिट प्लेस 2 था 3 था 7 था 8 था वो तो पक्का था, क्लियर कि वो नहीं था। जैसे 32 है 33 है 37 है 38 है, ये तो कभी नहीं होगा। तो इसमें तो था स्क्वायर में, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं है, सारे नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, सारे नंबर हो सकते हैं क्यूब। ठीक है, इसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि ये नंबर आखिरी यूनिट में प्लेस में दिया है। ऑल डिजिट्स आर पॉसिबल। ठीक, ऑल डिजिट्स आर पॉसिबल, और जीरो होगा हमेशा 3 टाइम्स, 1 टाइम नहीं होगा। जब भी जीरो होगा तो 3 टाइम है। अगर यहाँ पर 1 0 है तो क्यूब में 3 0 हो जाएगा। यहाँ 2 0 है तो क्यूब में 2 3 जा 6, ऐसे हो जाएगा। और सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर पॉसिबल है। आई बात समझ में? अब देखिए क्या फ्रैक्शन के भी क्यूब हो गए? जैसे स्क्वायर तो था फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का भी स्क्वायर था और डेसिमल का भी स्क्वायर था। लेकिन बोल रहा है क्या फ्रैक्शन और डेसिमल के भी क्यूब हो गए थे? यस। जैसे दिया हुआ एग्जांपल 4/6 का क्यूब, तो ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4/6 मल्टीप्लाइड बाई 4/6 मल्टीप्लाइड बाई 4/6, ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 बाई 6 6 जा 36 बाई इंटू 216। क्या आंसर हो जाएगा 64 बाई 216। ये हो जाएगा फ्रैक्शन का। डेसिमल का दिया है, जैसे एग्जांपल दिया है 13.08, इसका क्यूब हमको निकालना है। तो इसका क्या करेंगे 13.08 मल्टीप्लाइड बाई 13.08 मल्टीप्लाइड बाई 13.08, 3 टाइम्स करेंगे। अब इसमें देखिए
गड़बड़ कहाँ होता है, ये डेसिमल जो है कभी भी मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल मत रखिए, अंत में डेसिमल काउंट कीजिए। तो करेंगे क्या है आप, इसमें जो है 1308 का 1308 में पहले मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 में मल्टीप्लीकेशन करिए, जितना आएगा उसमें फिर 1308 का मल्टीप्लीकेशन करिए। जो भी नंबर आएगा, जैसे ये आएगा आपका, आएगा, हमने मल्टीप्लीकेशन किया, बहुत टाइम लगेगा, आप आराम से करिए, तो आएगा आपको 22378101112 इतना आएगा। ये जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और जो भी मल्टीप्लिकेशन करने पाया उसमें फिर इतने का करेंगे तो इतना आएगा। जब इतना आएगा तो देखिए कितने पर डेसिमल है 12, इधर कितना है 12, इधर कितना है 12, तो डेसिमल 2 2 जा 4 2 जा 6, ठीक, कितने पर डेसिमल हो गया, यहां से यूनिट प्लेस से 6 प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 यहां पर डेसिमल होगा। ये करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही ध्यान देना है कि डेसिमल में तुरंत गुणा ना करिए, डेसिमल को रोके रहिए। ये 1308 से करिए, फिर 1308 से करिए, जो आएगा उसमें फिर 1308 से कर दीजिए। इसके बाद काउंट कर लीजिए कितना डेसिमल है 1 2 3 4 5 6, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 नंबर पर डेसिमल लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा 2237.1810112। ये इसका क्यों हो जाएगा। आई बात समझ में। अब रहा है अगला क्वेश्चन। -6 का क्यूब, -6 का क्यूब। अब देखिए स्क्वायर में क्या था, अगर -6 का हम स्क्वायर निकालते थे तो क्या होता था, -6 इंटू -6 करते थे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता था और 6 का 36 हो गया। लेकिन यहाँ क्यूब में क्या है, इसको हम -6 का क्यूब के करेंगे तो -6 इंटू -6 इंटू -6 3 टाइम्स होगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा +36 इंटू फिर -6 है, तो प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस में आएगा, -216। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का क्यूब हमेशा माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। ठीक, आई बात समझ में। अब आगे था टैक्सी कैब नंबर, इसमें टाइम लग जाएगा। सो आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगला क्लास अगले दिन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।